ओ भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचालूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष सन्यासी योग अर्थात मोक्ष प्रदाता अर्थात सदा के लिए इस संसार से छुट्टी दिलाने वाला 18वां अध्याय। आजकल के पढ़े लिखे मेरे बच्चे मेरी बेटियां हैरान हो जाती हैं। हैरान होना भी चाहिए। कौन मुक्त होता है? बड़े बड़े प्रश्न करते हो आप, लगातार तो आते नहीं। बीच में आप एक बूंद की तरह, शबनम की तरह, ओस के कतरे की तरह टपक पड़ते हैं, तो मुझे फिर आगा पीछा लेना पड़ता है। पहले ये सोचो, चिंता किसको, फिक्र किसको, बेचैनी किसको, बेकरारी किसको, संकल्प विकल्प, ये थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग किसको है? हु इज दैट? एकांत में बैठकर अगर कुछ गीता में रस आने लगा है, अगर आप लोग आजादाना तौर पर सोचने की आदत रख रहे हैं या आदी होते जा रहे हैं, इसी बात पर अपने मन को सेंट्रलाइज करते हुए सोचना चाहिए। कौन है जो सोचता विचारता रहता है? यह है कौन सिवाय मन के? और कौन हो सकता है? तो मुक्त किससे होना है? इसी मन और बुद्धि, जिसको हम ऋषियों के शब्दों में सूक्ष्म शरीर कहेंगे। हाँ, आवर ये ग्रॉस बॉडी एंड दैट इज आवर सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर नहीं तो मुक्त हो जाना है। खुद ही उलझा है, खुद ही यहां से निकलेगा। स्पाइडर या मकड़ी खुद ही अपने मुख से तंतु निकालती है। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत ही स्टाइलिश जाला बुन लेती है। हाय हाय, ये भगवान ने कैसा जीव बनाया है? इतना सुंदर जाला और इतने स्टाइलिश। ये सब जुलाहों का, हाँ, कपड़ा मिलों का परदादा है। इसी ने सिखाया इंसान को ताना पेटा लगाना, और ताने पेटे से आगे आगे पीछे पीछे कपड़ा बुनता चला जाएगा। चार पाई का बुनना यहीं से तो हमने सीखा। एक रस्सी इधर मारो, एक रस्सी इधर मारो, बीच में बुनती होती चली जाएगी। ताना पेटा आपकी स्वेटर में कैसी बुनी जाती अगर मकड़ी न बताती तो? ताना पेटा इंटरवोवन कौन बताता है? इसी से सीखा इंसान ने। ये हमारे बुनती देखे तो इसी तरह तो है। एक धागा ऊपर से, एक नीचे से, ऊपर से, एक नीचे से, ये गोटियां चलती। कभी आपने चार पाई बुनती हुई देखी हो तो? करघे कैसी चलती है? नीचे ऊपर करघा चलता है। शाबाश। लेकिन बड़ी विचित्र और विलक्षण बात तो ये है कि खुद ही उलझ जाती है और पच पच के मर जाती है मकड़ी। जी हाँ, इंसान इतने इरादे करता है, विचार करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, तो वो कर्म भी करता है। बार बार कर्म करने से वो आदत बन जाती है और खुद ही उलझ जाता है, निकलने का रास्ता नहीं रखता। उलझने का मतलब बेचैनी, बेकरारी, खुशी और प्रसन्नता से दिन का व्यतीत न होना, रात्रि को भी नींद की गोली लेके सोना। ऐसा क्यों? हम स्वाभाविक जीवन नहीं गुजार रहे, अस्वाभाविक जीवन। क्या मतलब? जिसने सृष्टि बनाई है
उनके अनमोल कथन के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजर रहा। जीवन का मतलब बुद्धि, मन और तन, ये तीनों हम भगवान जी के अनुसार नहीं काट रहे। अरे हम तो भगवान को मानते ही नहीं। इसलिए हमारे में बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। भगवान ने पहले ही कह दिया है, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख न आए सदा उसको। ज्यादा मैं दोहराई नहीं कर सकता, बधा हुआ हूं प्रसंग के साथ। तो प्रसंग चला हुआ इस अध्याय में, मैंने पहले भी कहा था, आप जैसे नेक जी जो संसार की संसारिकता से तंग आ चुके हैं, इस ताना पेटा से जिनका मन छटपटा उठा है, तो वो अपना जरूर छुटकारा चाहती हूं। जैसे कारागार में कैदी, अपराधी चाहता है कि मैं इन लोहे की सलाखों से बाहर आ जाऊं। स्त्री जीव इन नाना प्रकार के धंधों से, नाना प्रकार के गंदी वृत्तियों से चाहता है स्वतंत्र हो जाऊं। तो ये प्रसंग उनके लिए मेरे भगवान जी चला रहे, जो कि प्रकृति का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कोई मांग करता है, भगवान का नियम है कि उसकी पूर्ति की जाए। ये दुनिया एक दिन भी जिंदा न रहती अगर भगवान का ये नियम अटल न होता तो। जैसी मांग वैसी पूर्ति। भगवती एज द डिमांड सो द सप्लाई, नॉट शुड बी बट मस्ट बी। तो इंसान को आशा बनी रहती है। आशा से जिंदगी के दिन जरा अच्छे कट जाते हैं। जैसे कोई आपके पास मशीनरी हो तो टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहना चाहिए, जिससे मशीनरी हल्की चलेगी, आवाज नहीं आएगी और उसका जीवन भी लंबा हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगी वो। गुड। तो हमारा वैदिक धर्म और वैदिक धर्म की जान प्राण भगवान कृष्ण त्याग पे जोर दे रही है, जो कि मैंने कई बार बतलाया। त्याग एक स्वाभाविक गुण है। कोई भी नर नारी अपने जीवन को नहीं रख सकती अगर त्यागी ना बने तो। नारी को तो बहुत त्याग करना पड़ता है। जब से आप होश संभालते हैं तब से लेकर शरीर के छूटने तक त्याग त्याग त्याग, दिस वे दैट वे, हियर एंड देयर, त्याग ही त्याग। आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता अगर आप त्याग नहीं करेंगे। आजकल बच्चे ज्यादा त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए दुखी हैं। जिनका मन बड़ा सख्त होता है उन्हीं को तलाक मिलता है। ये तलाक दे देती हैं या ले लेती हैं। तलाक का मतलब संबंध विच्छेद। हाय, पहले संबंध बनाया फिर उसके टुकड़े करके रख दिए। क्यों? क्योंकि आज की पढ़ी लिखी नारी में लचक नहीं है। क्या मतलब? इलास्टिसिटी नहीं है। क्या मतलब? अडॉप्टिबिलिटी नहीं है। क्या मतलब? अवसर और समय के अनुकूल अपने आप को ढालना नहीं जानती। ये बहुत अच्छा गुण है, अडॉप्टिबिलिटी। जैसे अवसर हो, जैसे समय हो, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया। लेकिन आप अकड़ जाती हैं। चलो आप ना सही, आपकी आजकल की मॉडर्न गर्ल्स से अकड़ जाती हैं। ऐसा क्यों? अपने आप को ढालो। हर लकड़ी टूट जाएगी, लेकिन बैत की लकड़ी तूफान के सामने टूटती नहीं। क्यों? वो लचक जाती है। वो आए और वो यूं हो जाती है, अपने आप को झुका देती है। बाकी लकड़ियां अकड़ी रहती हैं, कड़क। जड़ समेत वो वृक्ष गिरती हैं तूफान के सामने। लेकिन जो लिफ्ट जाएगी, जरा झुक जाएगी, तूफान उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसमें विनम्रता रहेगी, अपने आप को समय के अनुकूल ढाल लेगी, उसकी हर एक कदर करेगा। इसको त्याग कहती है कि हम ऐसा स्वभाव बनाए जो अवसर अनुकूल हो, समय के अनुसार हो। ऐसे जीव हर जगह कदर पाएंगे
उन्हें उपयोगी कहा जाता है, वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल so far that environment and atmosphere is concerned. बड़ी कदर पाती है वो इंसान जो दूसरों के लिए उपयोगी हो जाए, यूजफुल हो जाए। तो क्या हो गया? त्याग, अपने अहमपने का त्याग, अपनी आदत का त्याग। नहीं, इनकी ऐसी आदत है, इस समय मैं इनके अनुकूल हो जाऊं, बाद में मैं इन पे हावी आ जाऊंगा। गुड। इस समय मेरे श्रीमान जी जरा अकड़े हुए हैं और जिद में हैं। ना, मैं जिद नहीं करती, मैं अपने आप को ढीला छोड़ देती हूं। समय आएगा तब मैं प्यार से ये बात मना लूं। तुम भी जिद करो, वो भी जिद करो, क्या हो जाएगा? महाभारत का युद्ध, तू तो मैं शुरू हो जाएगी। नहीं, जिन्होंने प्रेम से और मोहब्बत से रहना, त्याग भावना से रहो। एक ने कही, ओए होए होए, दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञान। दोनों ही बड़े दानाग है। कभी अपना कहना मना लिया कर और समय देखकर कभी उनका कहना मान लिया कर। दोस्तों में दोस्ती बनी रहेगी, सखियों में जो है प्रेम बना रहेगा, भाइयों में क्या स्नेह बना रहेगा, पति पत्नी में प्यार और आदर बना रहेगा, गुरु और शिष्य में दिव्य प्रेम बना रहेगा। क्या? जो झुकना जान गए, जो नीवा दाव ले लेती है, इसको त्याग कहती है। इस समय में अपने आप को झुका दूं, ये होता है व्यवहार कुशल। और थोड़े जीव हैं जो आजकल के जमाने में व्यवहार, जिनमें जो व्यवहार में कुशल हो, जिनमें व्यवहार कुशलता होती है। समय का तकाजा है, ठीक है, मैं इस वक्त दुराग्रही नहीं बनूंगा, हठी नहीं बनूंगा। इसको भारतीय शब्दों में त्याग कहेंगे। हमने अपने अहमपना का, ईगो का त्याग कर दिया। ठीक है पिताजी जो आप कह रहे हैं, ठीक है भैया, ठीक है श्रीमान जी जो आप कह रहे हैं मेरे सिर माथे। अति सुंदर। अब किस तरीके से भगवान ने चलाया प्रसंग है तो त्याग की बात, पर किस तरीके से जरा देखिए। हर एक इंसान कर्मयोगी है, कर्म करने वाला है, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? कर्म का मतलब है किसी वस्तु को प्राप्त करना। अब जरा और भी एकाग्र हो जाओ देवियों, मैं आपको अपने साथ गहराइयों में ले जा रहा हूं, मेरे साथ चलते चलो, मैं आगे आगे आप पीछे पीछे। कर्म जब भी हम करेंगे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी प्राणी को लेने के लिए, और प्राणी को कब लिया जाता है किसी चीज को? जब हमें जो प्राप्त है उसमें तृप्ति ना हो, तब हमारे में नई डिमांड शुरू हो जाती है। अगर हमें जो प्राप्त था, हाँ, उसी में तृप्ति हो जाती, तो नई प्राप्ति की चाहना ना उठती। वो चीजें हमें उपलब्ध है, लेकिन नई प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? अपनी पुरानी उपलब्धि में हमें तृप्ति नहीं है। जो पुरानी हमारे पास उपलब्धि है, जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, उससे हमें पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। सो वी स्टिल वांट मोर एंड मोर। तो उसकी पूर्ति के लिए कर्म होता है। भाई उसकी पूर्ति के लिए हम जहां पर क्यों आते हैं? कर्म करते सत्संग का, सुनने का, विचारने का, एकाग्रता का। क्यों? अपने ही कल्याण की इच्छा रख करके, अपनी ही बेहतरी और बेटरमेंट की इच्छा रखते हुए। ये एक शुभ इच्छा है, इसकी पूर्ति के लिए इतना बड़ा कर्म हो रहा है। तो किसी कमी को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, बिल्कुल ठीक। हम कर्मों में जुटेंगे, लगेंगे। जब तक इंसान अपनी तृप्ति पूर्ण पे नहीं कर लेता, तब तक ये करता हुआ ही दिखाई देगा, जुटता हुआ ही नजर आएगा। तो जो चीज, जो कर्म करना चाहता है, मैंने अभी कहा क्या कि वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। हाँ, प्राप्ति का मतलब अपने कर्म में अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है।
अपने किए जा रहे कर्म के बैकग्राउंड में जो उसकी इच्छा उसे पूरा करना चाहता है। दूसरे शब्दों में वो अपनी सफलता चाहता है, अपने कर्म में सक्सेस, अपने कर्म में सफलता। क्या कहती है, मैं सफल नहीं हुई, क्या मतलब? आपने कर्म तो किया पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। सफलता का मतलब योर स्वीट डिजायर, हाँ, वो पूरी नहीं हुई जो आपने अपने मन में पाली हुई थी। इसका बड़ा अच्छा शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, मनोकामना। आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। इन अदर वर्ड्स, आपको नाकामयाबी का काला मुंह देखना पड़ा। वरना आपके मन में ये भाव था कि जो कर्म मैं कर रहा हूं और जिस भावना के आधार पर किए जा रहा हूं उसके अनुसार होना चाहिए। हर एक नर नारी जो भी कर्म कर रही हो, करने सबने, जुटना सबने है। भगवान ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग चलाया है ये त्याग का, पर कितने अच्छे ढंग से त्यागा क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं और असफलता का, नाकामयाबी का, फेल्यूर का काला मुंह नहीं देखना चाहते जी, ये वही देवियां कर सकेंगी जो भक्ति में एडवांस हो चुकी है। तो हमने तो अपना कर्तव्य कर देना है, आगे मेरे भगवान जाने। उनका कोई अरमान नहीं रहता, कोई अधूरी इच्छा रहेगी। बड़े संतोषी हो जाती है वो। संतोष तो उनके मस्तक चूमती है, संतोष तो उनके गले में हार डालती है। ऐसा संतोषी जीवन, ऐसा सेटिस्फैक्शन वाला जीवन, कोई भटकन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं। सुनते तो आ रही गए, पर भगवान अब अनुभव करवा रहे हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष भगवान की कृपा से आ जाता है तो हमें हर चीज अच्छी नहीं लगती। तो इस बात को आपने विशेष देख लेना है कि हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाना है। जिस जगह भी भगवान ने आपको रखा है, जहाँ पे भजन में, सिमरन में, परिवार में, गृहस्थ आश्रम में, जहां भी आप है, जिस तरह भी दफ्तर में आप है, आप किसी अफसर में है, अफसर या दूसरी बड़े जॉब में है और बड़ी अच्छी पोस्ट पर आप काम कर रही हैं, कोई बात नहीं, करते जाइए। कभी ये ना रखें कि ये होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना वो होना चाहिए। जो मेरे प्रभु की इच्छा है वही होना चाहिए, कोई अरमान नहीं रहेगा। भगवती आपके अंदर कोई तमन्ना या कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। वो वही जो मेरे प्रभु की इच्छा, हमें प्रसाद करना। भाग्य पूरा शर्मिंदा हो जाता है जिनके ये भाव बड़े गहरे उतर गए हैं कि हमने अपना प्रसाद करना है। जिन्होंने ये पक्का कर लिया तुझे काम करना है वो मर्देकार, आगे देखिए हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। फल के ऊपर हमारी इच्छा कभी होनी नहीं चाहिए। हटाओ अपने मन को, कई जन्मों से फल के ऊपर नजर पड़ी हुई है। अब हमने ये स्वभाव हटा लेना है। याद रखना मेरी कल्याणकाम देवियों, बड़ा जोर मारोगे, बड़े विवेक से काम लेंगे तब ये बात बनेगी। क्योंकि आदत का हटाना असंभव नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उसके संस्कार पड़े हुए हैं, स्वभाव बना हुआ है हमारा वैसा। अब उस स्वभाव को छोड़ देना, अब स्वभाव से हमने ऊपर उठ जाना कि नहीं, अब इसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। ऐसों का मन हमेशा शांत रहेगा। अगर आपके फल पर नजर रहेंगी तो आपका मन शांत रहना चाहिए। एक, आपके संकल्प विकल्प बंद हो जाने चाहिए। दो, आपको इधर उधर की बातें यानी भूतकाल की और भविष्य में मन कभी नहीं जाएगा, अपने जाप पे लगा रहेगा। भगवान की वो शर्त आप बड़ी खुशी से पूरी कर लेंगे। सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। फल पर हटा लोगे, जाता भी हटाओ। घर में कोई जिम्मेवारी बेटी बैठी है, पुरुषार्थ आप कर रही है, बस संकल्प नहीं। घर में कमी है, आप पुरुषार्थ कर रही है, बस संकल्प नहीं। उसका चिंतन ना हो, आए धन की कमी है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आपसे भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, आपका मन पूर्ण रूप जुट नहीं सकेगा, लग नहीं सकेगा। मेरी देवियों, मेरे सजनों, आप इन बातों को भली प्रकार समझ लीजिएगा। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो, अगर आप बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में यथार्थ रूप में नहीं आना चाहते, अगर गीता जी को 98वें अध्याय को आप सुन रहे हैं इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए, तो फिर तो आपका पुरुषार्थ, एक एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। माना कि पंचम स्वभाव दैव, लेकिन हमारी इच्छा है कि ये ऐसा हो ना हो, हमें नहीं पता। हम एक अच्छी नीयत से काम करेंगे, ठीक, हम सुस्त नहीं बनेंगे, हम अपनी ओर से सक्रिय बनकर एक्टिव और स्मार्ट बन के काम करते जाएंगे। तीन, हम सारे अंगों से शुभ काम लेंगे, हमारी चेष्टाएं, हमारी तदबीरें या हमारी योजनाएं बहुत अच्छी होंगी। पंचम स्वभाव है ये हमारी मुकद्दर का, यह भाग्य का। भाग्य पर नजर ही नहीं मारनी। महापुरुषों ने यही कहा है, भाग्य तो हमारे बस की बात नहीं। मैंने कल भी क्लियर करने की अपनी ओर से चेष्टा की थी। भाग्य वो तीर है जो छोड़ा जा चुका है, जिसने अपना प्रभाव दिखाना है, दिखाता फिरे।
पहले अज्ञानता में थे जो कुछ किया, अब तो भगवान ने हमें विचार दे दिया, विवेक दे दिया, वैराग दे दिया और अपने चोटी के ज्ञान दे दिया। उसी के आधार पर हम जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। कभी सोचो ऐसा होना चाहिए, फिर तो अरमान रह जाएंगे। आपका ऐसा ऐसा हो गया, फिर उसमें से फिर और कामना निकलेगी, अरमान किसे का रह जाएगा। अरमान मतलब अधूरी इच्छा है। तो पहले इच्छा ही कोई ना हो, पहले हमारी नजर है वो चेष्टा के ऊपर को, मैंने चेष्टा करनी, मैंने प्रयास करना है, आगे भगवान जाने जैसा भी होगा। तो फिर क्या होगी, केवल पुरुषार्थ पे नजर होगी, कामना में नहीं, इच्छा में नहीं। है ये कितना अच्छा जीवन है। भले हमें शुरू में नहीं पता लगा, अब तो पता लग गया। फटाफट इसे अपना ले, अभी अपना ले। जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, भगवान ने बिल्कुल ठीक है, गुरुदेव ने भी समझाया था, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मैं अपने जीवन में उतार लूं कि मैंने तो अपना कल्याण करना है, आगे अपना लूंगी, गी तो भूल जाओ, गा भी भूल जाओ, नहीं मैंने अभी अपना लेना है। बस केवल कर्तव्य पर नजर रखूंगा और बाकी फल पर मेरी चेष्टा नहीं होगी। ऐसे जीव मुक्त हो जाते। ऐसे जीवन कोई अरमान नहीं, इच्छा नहीं, लेना नहीं, चाहे मौत आ जाए, 100 दिन के बाद आ जाए, जब मर्जी मन को देखतीगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई मन में बेचैनी ना हो, ये मेरा रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा कुछ नहीं रहा। मैंने अंतःकरण को निर्मल करके बिता रहना। उनका अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल होता है मेरे देवी मेरे सज्जनों, जिनके मन में संकल्प विकल्प नहीं, जिनके मन में बेचैनी और बेकरारी नहीं है, बड़ी जल्दी उनका मन निर्मल हो जाता। जिनका मन स्थिर है, सुन लो ये बातें मेरे से, जिनके मन में चंचलता खत्म हो चुकी है, विक्षेपता नहीं रही, इधर उधर के संसार संबंधी पास्ट के और फ्यूचर के संकल्प विकल्प नहीं रहे, बड़ी जल्दी मन निर्मल। वो क्या होगा, वो तो केंद्रीभूत हो गया, वो एक ही पॉइंट पर अपने आप को लगाने लग गए। शाबाश शाबाश मेरी दीवियों, बहुत ही अच्छे, ऐसी अवस्था बना लीजिएगा। बस हमें सफलता सफलता के जो प्रसंग भगवान ने चलाया है, पर हमें सफलता नहीं चाहिए। हमें तो भगवान जी बार बार कह रहे हैं, फकत मेरी खातर, तू सफलता की खातर नहीं, इज्जत मान बढ़ियाई की खातर नहीं। भले प्रसंग चला लिया मेरे प्रभु ने, लेकिन हम तो अपनी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे गए, अपनी खुशी के लिए कर रहे गए, इसलिए हम जुटे रहेंगे। जैसे प्रभु भगवान जी कह रही है, हम उसके अनुसार, फिर भी हमारी ख्वाहिश नहीं कि हम ऐसा हो, नहीं, हम तो प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से जीव को मुक्ति मिलती है वो साधन करे, आगे मुक्ति भगवान का काम है देना। हम हमारी उसको भी तमन्ना नहीं, यहां तक पहुंच जाओ, तुम्हारी मुक्ति की भी तमन्ना नहीं। हमें तो भगवान जी ने जिस तरह कहा है उस तरह जुट रहेंगे, उसी तरह अपने आप को लगा रखा है। आगे जाने मेरे प्रभु, जाने मेरे इष्ट देव, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तब जीव शांत। फिर मेरे भगवान ने कहा है, न उसको हो ख्याले दुई से कोई काम। अब ख्याले दुई अर्थात संसार के संकल्प गए, और ये भी भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो ख्याल उसके वश में तो मन में विजन। बाकी रह क्या गया, अंतर्यामी भगवान बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगी जब ख्यालों पर काबू आ गया। ख्यालों पर उनके काबू आता है जो केवल कर्तव्य पर नजर रखते हैं। छठे अध्याय की ये फरमान भगवान का कभी न भूलना, ख्याल उसके वश में तो मन में विजन। मन गया भगवान के अंदर, जब संकल्प खत्म हो जाए, और संकल्प का आएगी से भगवान ने एक ही तरीका सारी गीता बताया है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़, फौरन प्रभु का चिंतन, उसका रस नहीं लेते रहना मेरी देवी। किसी संसार का चिंतन करके उसी में नहीं गुम होना, ना रस बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से, बस तो मन मर जाएगा, मन खत्म। हमें कर्तव्य बुद्धि लेनी है, रस बुद्धि नहीं, फल बुद्धि नहीं। देखो मैं कितना क्लियर कर रहा हूं, ना फल बुद्धि, ना रस बुद्धि, ना शेष चेली वाली बुद्धि, बल्कि कर्तव्य बुद्धि। जैसे हमारे सताज और मन के राजा भगवान कृष्ण इस बात को बड़ा क्लियर कर रहे थे, इसी को हमने अपना लेना है। फिर मन शांत, आप खुद ही देखेंगे कोई अरमान नहीं आपके मन का, न जीने की ख्वाहिश है, न मरने की तमन्ना है, अपना कर्तव्य करने में लगे हुए। आप जाप भी करते हैं, भजन भी करते हैं, जो घर के जिम्मेवारी है वो भी आप कर रहे हैं, दफ्तर की भी कर रहे हैं, आपने जो रिश्तेदारी है वो भी आपसे जहां तक बढ़ सकता है निभाई जा रहे हैं, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं रखनी। पत्नी से, पति से, बेटे बेटियों से अपना कर्तव्य किया, उनसे नहीं। अगर उनसे उम्मीद रखेंगे फिर कामना खड़ी जाएगी। उनसे गीता तो व्यक्तिगत साधना की ओर जाती है, अपनी ओर से कर दो, सब्जेक्टिव, जो हमारे बस की बात है वो कर दे, उनसे ना उम्मीद रखें। ये पकड़ लेना बात, गीता किसने कहा है कि उनसे उम्मीद न रखो? कहां कहा है कि अपनी ओर से काम करो? माँ हो तो माँ का पार्ट निभा दो, पत्नी पत्नी कर दो, उनसे ना, पतिदेव से ना उम्मीद रखो, पति से उम्मीद रखो, बेटों से उम्मीद, अपनी ओर से करो। क्यों भूलती हो? भगवान ने स्पष्ट कहा है, सहारा किसी का, हमारे प्रभु ने, हमारे इष्टदेव जी ने स्पष्ट कहा है, वो दूसरों का सहारा मत लो,
मेरा कर्तव्य क्या है, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा जीव कितना शांत रहेगा, ऐसा जीव क्यों ना मुक्त हो जाए। किसी की ओर हम ललचाई नजर से नहीं देखेंगे, वो नहीं करती, वो नहीं करता, कितना समझाता फिर भी मेरे काका, ये कभी शिकवा गिर काका अच्छा हो या ना हो मुझे नहीं पता, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो निभा रही हूं ना। कितना अच्छा जीवन है, भले पहले नहीं बताया गया। तो मैं एक पिता हूं, मैं अपना कर्तव्य तो कर रहा हूं, बेटे करे ना करे, पत्नी करेगा, मुझे इनसे क्या लेना देना, मुझे फिर लौट के नहीं आना इस अजीब संसार के अंदर, मुझे आके फिर जन्म नहीं लेना। तो वो नेक जीव होंगे जो केवल अपने आप में रहते हैं, केवल अपने आप में अपने ताई रहते हैं, अपना दायरा फैलाते नहीं, अपनी वासना कामना आगे बढ़ाते नहीं, केवल अपने में। आयु बहुत अच्छी हुई, केवल अपने तक जो रहते हैं। कितनी अच्छी जीव है जी, ध्यान देना बच्चे, कितनी अच्छी जीव, अपने आप में रहने वाले। बस जिसने ये अवस्था बनाई है वो क्या देखेगा भाग्य को, वो भाग्य की ओर क्यों जाएगा। भाग्य की ओर जाने वाले संसारी होती हैं, रजोगुणी होती हैं, भाग्य पर विचार करनी जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, वासनाओं के पुतले होती हैं। इसलिए मैं ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डाल रहा। उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके अरमान होती हैं, वो नाना प्रकार के साकाम करने वाले होती हैं, वो देवी देवताओं को मनाने वाले होती हैं। वो देवताओं को मनाएंगे इसलिए जो रात्रि होती है भगवान के लिए होती है, ये देवी के लिए होती है, ना देवी के लिए ना भगवान के लिए, केवल अपनी वासना पूरी करने के लिए। और वासना पूरा होना ही नहीं, अगर घर में बेटा पैदा हो भी गया तो बेटे से और वासना कामना खड़ी जाएंगी। अगर देवी ने आपको कहना मान भी लिया और कुछ करवा भी दिया भगवान से, तो क्या वो कामना पूरी होने के बाद और कामना नहीं उठेंगी, और कामना खड़ी हो जाएंगी। कहां तक देवी आपकी कामना पूरी करेगी। या तो मजा आ जाए कि एक देवी भगवती से कामना पूरी कराने के बाद और कामनाएं ना उठे, भाई शाबाश, तब वो दिराते का लाभ है। उससे तो और कामनाएं खड़ी जाएंगी, फिर और इच्छाएं खड़ी होंगी। इस तरह भगवान ने कहा ये नालायक जीव देवों को पूजे वो देवों को पाए, वो देवताओं तक ही रह जाएंगे। लेकिन अगर ये बात यथार्थ है कि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने तक रहो, बार बार अपने मन को समझाओ कि अगर तूने मुक्ति चाहने तो गोसाई जी के इन शब्दों को, संत शिरोमणि जी के शब्दों को चूमो, चाटो, सिर पे रखो, मस्तक पे रखो, छाती भी रख के मन में रख लो, प्राधीन सपने सुख न, मैंने प्राधीन नहीं हो, चाहे आपका कितना नजदीकी खूनी रिश्ता क्यों ना हो, प्राधीन नहीं होना। भगवान भरोसे, अपने मालिक के भरोसे ये टटोलते रहने का हमने प्राधीन नहीं, भले ही हमारा जीवन एक दिन का हो या 100 दिन का हो, प्राधीन होकर नहीं, भगवान के अधीन होकर। मेरे प्रभु बड़े 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 खुश होते गए जो भगवान का सहारा लेके अपनी जिंदगी के दिन काट रहा, जो मेरे प्रभु के भरोसे होकर अपने जीवन के दिन काटती हो। मेरी देवियों, मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव बड़े प्रसन्न होते हैं जिनकी ये अवस्था है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, आत्मीय आत्मना तुष्टा, अपनी आत्मा से ही जो संतुष्ट है, गदगद है, प्रसन्न है, अपनी से ही जो प्रसन्न है, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने में जो संतुष्ट है। काश के ये बनी रहे, पर भगवान से तो बनी रह सकती है, जहान से नहीं। कुछ मालिक का नियम ही ऐसा बना हुआ है, शादी में हो जाती है आपकी, महीना 2 महीने 3 महीने तो आप अपने में संतुष्ट होती हैं, पत्नी पति से, पति पत्नी से एक दूसरे से खुश पसंद, लेकिन 2-3 महीना आप बोर होने लग जाए, आपका मन घबरा जाएगा, पत्नी पति से बोर होगी, क्योंकि भगवान आपको इनसे आगे निकाल देना चाहती। आगे निकलो, बिजनेस कुछ नहीं शानदार चलेगा, फिर आप उसी से बोर हो जाएंगे। बेटा हो गया, उस बड़ा खुश रहेंगे, पालो, चूमो, चाटो, उसका श्रृंगार करो, उसी में लगी रहती हो, लेकिन महीना 2 महीने 6 महीने के बाद आपका मन घबरा जाएगा। ले देना काके को बाहर, फिर कहते काके को मेरे पास रख, तो कम तो आप कर दिया कर, कितने महीने तक भगवान ने चोट मारनी है, आपके मन बुद्धि का विकास होना है, उसी में रह जाओगे, फिर आगे निकल जाओगे। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन भगवान में संतुष्ट होने वाला कभी भी उकताएगा नहीं, क्योंकि भगवान क्या है, संपूर्ण सत्ता है, संसार की संपूर्ण सत्ता नहीं, असंपूर्ण अधूरी है, उसे मन उकता जाता है, उससे मन हमारा छटपटा उठता है। इस बात की गहराई में उतर जाना, आज तक संसार ने किसी की तसल्ली नहीं की, इसलिए अपने आप में रहना है, बिल्कुल अपने आप में। भगवान का ये फरमान मैं और आप कभी नहीं भुलाएंगे, क्या 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 ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। अगर मैं भगवान से सुख नहीं पा रहे, किसी से पा रहे गए, इसी से प्रकट हो। आप अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर मार लो,
अगर आपने भगवान को छोड़कर किसी के द्वारा खुशी ली, कितने दिन रही, कितने हफ्ते रही, कितने महीने रही, जी, अगर उन्हीं से संतुष्टि होती, नई कामना ही खड़ी न होती, अरे नई इच्छा ही न खड़ी होती, अगर उन्हीं से ही हम संतुष्ट होते, गदगद होते थे। लेकिन हम देखती है नई वासना क्यों खड़ी हुई? क्योंकि पहली वासना ने हमें तृप्ति नहीं दी। आप भोजन कर रही हैं, हाँ, अपने अपनी मां से क्यों कहा फुल्का और दो? क्यों? पहले 3 फुल्कों से पूरी तृप्ति नहीं हुई, मैया सब्जी और दो, वो सब्जी से पूरी रोटी नहीं लगी। यानी जो चीज और मांगी जाती है तो पहले ने तृप्ति नहीं दी, इसलिए और कामना और वासना और इच्छा और राग। भगवान की बात तो ऐसी बात होती नहीं। भगवान की बात भी कोई कहता भक्ति के करने के बाद, या भक्ति कर रहा हो, या विवेकी हो, या वैरागी हो, या जुटा हुआ, कामनाओं के से हाल स्वागे फिर जाती, कोई कामना खड़ी नहीं होती। अगर आप पूर्ण पे मनसा वाचा कर्मणा एक होकर भक्ति में लग गई है, फिर नहीं कामना, क्योंकि मन को तसल्ली होती जाती है, मन शांत होता जाता है, मन संपूर्ण सत्ता का प्यारा बन गया है, संपूर्ण सत्ता की ओर लग गई है मेरी बेटी। अब उसका मन आनंदित, उसका मन शांत। प्रसंग में आगे लिखता हूं, अब जाता हूं आगे। मुक्त हो जाने वाले कौन होती हैं? जो अपने आप में रहती हैं, नेक नियत होती हैं, सुनिए जरा, चुस्त होती हैं, देखना कहां कमी है पूरी कर लो, करेंगे ना कभी कहना, जिंदगी के दिन थोड़े से रह गए हैं, करेंगे नहीं अभी, चुस्त होती हैं। तीसरा, उनकी चेष्टाएं या उनकी तदबीरें या उनकी योजनाएं या उनकी प्लान्स एंड स्कीम्स बहुत ही साउंड और हेल्दी होती हैं। अच्छा, और 5वां कहा मुकद्दर, क्या मुकद्दर उनके साथ हो रहा, उधर ध्यान नहीं देते, 4 पंख पर उनका पूरा जोर होता है, 4 की तरफ ध्यान देते हैं, एक अंग का भी सदुपयोग करती है। आगे परमात्मा तेरी इच्छा, क्योंकि उनकी फल की चाह नहीं है, कामयाबी ऐसे में छोड़ के जाएगी कम, कामयाबी पर उनको कामयाबी की तरफ ध्यान नहीं है, उनको तो अपने भगवान के ऊपर ध्यान है कि मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है तो मैंने इस प्रकार अपनी जिंदगी के दिन काटने। इतने से यहां हमें इशारा मिल रहा है सहारा में, रहो परिवार में, आपकी शादी होगी, रहो श्रीमान के साथ, श्रीमती के साथ, बच्चों में, लेकिन भरोसा नहीं लेना इनका, अपना कर्तव्य निभाइएगा। जिसके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है हम निभाते जाएंगे, निभा देंगे, इससे अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। निर्मल अंतःकरण भगवान की जात में तलीन हो जाता है, अपने आप में जुट जाता है, लग जाता है। इसे जीव जुटा रहे, लगा रहे, अपने आप को देखते रहना, मैं तो आगे बढ़ चला हूं, अपने आप को टटोलते रहना मेरी देवियों, कि मैं इसी अनुसार अपना जीवन गुजार रही हूं। नहीं तो मांगो अपने भगवान से शक्ति। अगर कहीं भी आपको कमी प्रतीत होती है तो अपने इष्ट देव जो बड़े दयालु कृपालु है मांगो, जिनसे हमारा ये जड़ शरीर चलाया जा रहा है, मांगो शक्ति, तो मुझे शक्ति दो। जैसे आप प्रसंग चला रहे 18वें अध्याय का, इसी के अनुसार मेरी बुद्धि, मेरा मन और दैनिक कार्य होने लगे। बस मौत बाहर, शरीर ने तो सड़ के राख हो जाना है, लेकिन सड़ने से पहले कुछ अपनी नीयत खराब कर लेगा, अर्थात नीयत से बद नीयत हो जाएगा, कामयाबी नहीं मिल सकती। पहले ही वो बद नीयत होगा, पहले ही उसने बैड फीलिंग रखी, तो फ्रॉम बैड फीलिंग बैड रिजल्ट, फ्रॉम गुड फीलिंग गुड रिजल्ट। पहले ही आपने बैड से काम शुरू किया तो गुड कैसे होगा? बोए पेड़ बबूल के, वाह वाह, कबीर कैसे हमें लज्जित करते हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? जब तूने कीकर के वृक्ष बोए हैं तो आम कहां से मिलेंगे? करना था सो ना किया, अब कहीं क्यों पछताए? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? बबूल कहती बेटे कीकर, जिनके साथ ये कांटे लगे होते हैं, और आम तो आप जानते ही हैं, आहा, फलों का राजा आम, फल नाना प्रकार के फल, इनका राजा कौन है? आम, और फूलों का राजा गुलाब। तो फलों के राजा को आप पूछना चाहते हैं, वाह, आपको मैंगो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगती है, तो उसके लिए कुर्बानी भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कुर्बानी। हाँ, तो आइए, हमारे मालिक क्या कह रहे हैं? अपनी नीयत को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को पाक साफ बनाए रखो। मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूं जितनी प्रभु ने मुझे शक्ति दी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण कौन सा है? अंतःकरण का, जिसने हमेशा कामयाब रहना है। दूसरा गुण था कर्ता, कर्म करने वाला, द मैन हू इज डूअर। कर्म करने वाले मैं और आप है, अर्थात मन है, ये चुस्त होना चाहिए, सुस्त नहीं।
अगर नियत भी अच्छी हो, ध्यान देना जरा, और कर्ता चुस्त नहीं, एक्टिव नहीं, स्मार्ट नहीं, सक्रिय नहीं कामयाब हो सकेगा। सुस्त है, प्रमादी है, आलसी है, निद्रालु है, गप्पे मार के पर टाइम गुजारता है तो अच्छी नियत, लेकिन अपने समय कदर नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ऐसे को न चाहने पर भी नाकामयाबी जरूर होगी। चलो आगे, तीसरा हमने करण लिया। क्या उसने तदबीरें, सोर्सेज, मीन्स अच्छे अडॉप्ट किए हैं कि नहीं? क्योंकि कर्म करने वाला, नियत भी अच्छी, बिल्कुल ठीक, कर्म करने वाला भी चुस्त, लेकिन इन दो बातों से तो काम नहीं बनता। आगे कुछ साधन भी तो लोगे, साधन तो होनी चाहिए ना, कोई साधन होंगे, कुछ मीन्स होंगे, हाँ कुछ तदबीरें होंगी, उर्दू में तदबीरें बोल लेती हैं। तो हम सब प्लान्स एंड स्कीम्स वो आपने कौन सी बनाई है? उस काम को पूरा करने के लिए आपकी प्लान अच्छी हैं, आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपके साधन अच्छी गई है। आपके साधन क्या है? विस्तार कर चुका हूं। चौथा होता है आपके करण, आपके अंग। हाय कर्म कहते हैं हमारे ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां, हाँ इनका सदुपयोग करती हैं। कामयाबी हर एक चाहते, पता ही कोई नहीं। आखिर कोई भी काम करने जा रही हैं, हम चुस्त है, होशियार है, हमने तजवीजें या साधन भी अच्छे लगाए हैं, लेकिन करना तो इन अंगों से गए। हम बुरा तो नहीं सुनते, हम अशुभ तो नहीं देखते, हम अशुभ तो नहीं बोलते, हम हमारी जो गिविंग और टेकिंग है हाथ से वो अनहेल्दी तो नहीं, वो अच्छी है ना। हम अपने पांव द्वारा जहां भी आती जाती हैं अच्छे स्थानों पे जाती है ना, बुरे स्थानों पे तो नहीं जाते। तो इन अंगों का प्रयोग कैसे हो रहा है? कौन से कर्म करते हैं हम? अच्छे कर्म करते हैं ना। अगर इन अंगों का दुरुपयोग करती हैं, नहीं कामयाबी होगी, को पिट मारे। क्योंकि जैसे हम अंगों से कर्म करेंगे उसका आफ्टर इफेक्ट अंतःकरण पर इंप्रेशन के रूप में टिक जाता है। ध्यान देना जरा, हमने गंदा देखा, क्या अशुभ देखा, अशुभ सुना, अशुभ बोला, अशुभ खाया पिया, अशुभ जगह गए, अशुभ हाथों से लिया दिया, तो इसके इंप्रेशन पड़े, संस्कार पड़े, संस्कारों से गंदे विचार हुए, गंदे विचारों से गंदे कर्म होंगे, मारेगा। बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरी आदत। जब बुरी आदत का एक शब्द है, एक की अनेक बुरी आदत है। बुरी आदत वाला को क्या बोलते हैं? इसकी बुरी आदत है कैरेक्टर, चाल चलन। आदत का नाम ही चाल चलन है। आदत नाना प्रकार की आदत, नाना प्रकार की हैबिट्स का नाम कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर खराब हो गया। कैरेक्टर खराब का मतलब ये मतलब नहीं कि वो बस ऐसी वैसी नहीं, अर्थात वो किसी भी अंग का सदुपयोग नहीं करता। कानों से बुरा सुनना, आंखों से बुरा देखना, अपने मुंह से बुरा बोलना, बुरी चीजें खाना पीना, बुरे स्थानों पर जाना, तब कहेंगे इसका कैरेक्टर खराब है। सिर्फ एक अंग का ढीला, विषयी को नहीं बोलते, जिसके सारे अंग मुंह जोर हो और बाढ़मुखी हो, यानी जिसकी टेंडेंसी आउट गोइंग हो, उसे कहते ही इज ए मैन ऑफ नॉट गुड कैरेक्टर, इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। क्या मतलब? इसके जो आदत हैं वो सब बुरे हैं, अर्थात एक एक अंग का ये दुरुपयोग करती है, ये दुरुपयोग करता है। तो फिर कैसी उम्मीद रखेगा कि उसको कामयाबी मिलेगी? नहीं मिल सकती, कभी हो ही नहीं सकता। ये बात काबिल गौर जो एक आप में बैठ के विचार करते रहना। उसकी तजवीजें भी अच्छी हैं, अर्थात योजनाएं भी अच्छी हैं, साधन भी अच्छी हैं, आप भी बड़ा चुस्त है और नियत भी बड़ी साफ है, लेकिन अंगों का प्रयोग नहीं अच्छा, उसकी संगत नहीं अच्छी, मार खा जाएगा। आप नोट, आपके लिए सत्संग, गीता का फरमान आपके लिए सतोगुणी है, अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं। रजोगुणी के लिए गीता नहीं, तमोगुणी के लिए गीता नहीं, अभी उनका समय नहीं आया। आप कल्याणकामी बने हैं, आपका प्रॉपर समय आ चुका है, इसलिए भगवान केवल आपके लिए कहती हैं, दूसरों के लिए रोकते हैं कि ये चोटी की बातें रजोगुणियों को ना सुनाओ, वो अभी अधिकारी नहीं है। तो आप ध्यान देना, अपने इंट्रोस्पेक्शन करते रहना, मैं किसी अंग का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। अरे सोच ले, मैं और मेरी अच्छी बेटी, किसी भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, हाँ इनका दुरुपयोग तो नहीं करते,
तो आज करके मेरे बच्चे कहती हैं तो कर लिया तो क्या हो गया, चट बिना किसी शर्म के प्रश्न करते हैं, ये बेटी तो हो गया, थोड़ी देर के लिए हम खुशी लिए, हमारी हॉबी अच्छी हो गई, हाँ तो क्या हो गया, अच्छा तो आप इनसे मेरा ये कहना है, इनसे पूछता हूँ, पूछा भी करता हूँ, तो क्या हो गया, अच्छा मुझे बताइए, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, इस बेचारे को नेत्रहीन क्यों बनाया, भगवान ने हमें बोलने की फैकल्टी दी है, इनको गूंगा क्यों बनाया, भगवान ने हमें इतनी अच्छी टांगे दी हैं, इनको लंगड़ा क्यों बनाया, मुझे जवाब दो, पढ़े लिखो, मैंने कई बार पूछा इनसे, है हम कितने अपने भावों को वाणी द्वारा प्रकट करती हैं, तो इनको गूंगा क्यों बनाया, किसी को बहरा क्यों बनाया है, और कोई अमृतसर के पागल खाने में इतने धक्के क्यों खा रहा है, इसकी बुद्धि कहां चली गई, उसको पता ही कुछ नहीं, लड़े मारी जा रहा है, वाई क्या बताएं, क्या बताएं, आप अपनी मूर्खता का जवाब दो, आप कहते कर भी लिया तो क्या, ये तो उसी तरह आपका कह रहे हैं, गाड़ी में आप सफर कर रहे हो, वो मेरा बच्चा आया बैठा होगा जिसको ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, ये दृष्टांत उसमें घुस गया, पता नहीं कौन सी बात किसके मन में बैठ जाए और वो अपना कायाकल्प कर ले। आप गाड़ी में सफर कर रही हैं, आप गाड़ी में देख रही हैं, तार लगी है, तार साथ उसकी हैंडल है, हाँ ये हैंडल खींच रही, गाड़ी खड़ी हो जाती है, हाँ अच्छा खेत के देखना, देख ले चाचा, ले पंगा, उसने जोर तक खींचा, थोड़ी देर गाड़ी चिरी करती हुई खड़ी हो गई, ले लिया पंगा, गाड़ी में खप बच गई, क्यों खींची हुई, और क्यों खींची, तो क्या हो गया, देश मेरा आजाद है, जो मर्जी करिए, फिटे मुंह तेरा, देश आजाद है ये दलील दी जाएगी, आखिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगे कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ काम किया जाएगा, वरना तो हम दिन भी नहीं कर सकते, कोई काम भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता, अगर जो चाहे हम कर लें, कोई ना कोई तो ब्रेक होनी चाहिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर में तमीजी होनी चाहिए, ये तो इमरजेंसी के लिए है, न कि तुम्हारे खेल तमाशे के लिए, जब कोई चाहे ठीक है गाड़ी जाएगी गंतव्य स्थान पर यात्रियों को पहुंचा देगी, कदापि भी नहीं, ठीक है खप मच गई, गार्ड उतरे, क्यों तार खींच, दूर से खम जाते आते हैं, क्यों तार खींची गई, क्यों गाड़ी को खड़ा कर दी गई, ये रन थ्रू गाड़ी थी, खड़ा है, सारे यात्री मारे गए, इन्होंने खींची है जेंटलमैन ने, आपने बड़ी शान से खींची है, क्यों, देखने के लिए कि आपने लिखा है गाड़ी खड़ी जाती है, मैंने कहा मैं भी खड़ी होकर खड़ी करके देख लूं, क्यों बड़ी जरूरत थी, क्या इमरजेंसी फालतू, तो इमरजेंसी के लिए होती है, तुम तो पढ़े लिखे हो, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, तो क्यों खींची, पेनल्टी मस्ट बी, तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, पुलिस थी, पुलिस के हवाले कर दिया गया, चूंकि नाजायज लाभ उठाया गया, छोटी सी गवर्नमेंट, अगर हम किसी नियम को तोड़ती हैं हमें पेनल्टी और पनिशमेंट मिलती है, वो बड़ी सरकार अगर हम किसी अंग का दुरुपयोग करती हैं हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, हमें उसकी पनिशमेंट होती है, आंखों का दुरुपयोग कई बार किया, अंधा होना पड़ा, कानों का दुरुपयोग कई बार किया, बहरा होना पड़ा, वाणी का दुरुपयोग कई बार किया, ऐसी गंदी गंदी कठोर कठोर बातें कही कि अगलों के सीने को छलनी छलनी कर दिया, भगवान ने जबान को खींच दिया और हम लोग गूंगे बन गए, पैरों द्वारा बहुत गंदी जगह जाके कईयों को बर्बाद किया, इस तरह में हम लंगड़े लूले बन गए। डर डर के कहूं, जो सारे ही अंगों का गंदा प्रयोग करते हैं, वन टू ऑल, सुन तो सही, वैदिक धर्म क्या कहता है, जो नालायक अत्याचारी दुराचारी दुर्योधन की तरह, रावण की तरह, कंस की तरह, हाय दुशासन की तरह, हाय सारे ही अंगों का दुरुपयोग करती हैं, उनको किसी जन्म में जाके कौन निकलता, एक एक अंग गलने लग जाता है, क्या पैर, क्या उंगलियां, क्या नक, क्या होठ, देख लो जरा धीरे करके, एक एक अंग में कौन निकल आता है, शरीर में जो सारे अंगों का दुरुपयोग करती है। इसलिए तो कहा जाता है मेरे देवियों मेरे सज्जनों, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, पनिशमेंट वहां से भी मिलती, जिसको हम दंड कहेंगे, तो सजा मिलती है, कोई माने ना माने, मैंने सोचो पहले के सोचे, क्यों हमारी आंखें इनकी क्यों नहीं, क्या भगवान पक्षपाती हैं,
क्या भगवान के घर में न्याय नहीं है? क्यों नहीं? वो निष्पक्ष सत्ता है, इम्पार्शियल अथॉरिटी। तो कोई जवाब तो होना चाहिए ना। हमारी टांगे इतने भागते दौड़ती हैं, वो बेचारा मोथाज हो गया, उसकी टांगे नहीं चलती। हाँ, तो कोई युक्ति युक्त उत्तर होना चाहिए कि भगवान ने हमें दिया, इनको क्यों नहीं दिया? कोई ऐसा कसूर हुआ ना इनसे, कोई ऐसा अपराध हुआ है ना। हम बाहर घूमते फिरते हैं, कभी सेंट्रल जेल जाके देखो तो ये इतने कैदी कमरों में क्यों है? इन्हें कोई अपराध किया है, इसलिए ये जेल में है, कारागार में है। और आप बाहर घूमती हैं, विस्ले मारती हैं, जैसे मर्जी करो। भगवान करे आपसे कोई अपराध ना होने पाए। अगर ना हैंड कफ एंड विद इन दी बाउंड्री। मेरी कल्याणकामनी देवी और मेरे सज्जनों, अगर हम भगवान द्वारा दिए गए इस शरीर अर्थात 10 अंगों का सदुपयोग न करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि मुझे कामयाबी होगी, भगवान कृष्ण नहीं मानते। भगवान कृष्ण एक व्यंग की हंसी हंसती हैं। व्यंग, अरे वैसी हंसी हंसना कुछ और होता है, व्यंग की हंसी हंसना कुछ और होता है। आपको ही पता लग जाएगा, ये मुझे देख के हंस रहे हैं, क्यों हंसे हुए? तेरी मूर्खता को देख आ गया नक कटिया। आए क्यों कहा मुझे नक कटा? क्यों आप हंसते हैं तेरी मूर्खता को देखकर? एक और हंसी कुछ और होती है। ये तो भगवान ऐसी व्यंग भरी हंसी हंसते हैं। आहा, और वो हंसी कुछ और थी। ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये हंसी कुछ और है। इस हंसी में जो है, दूसरी हंसी में व्यंग है, पहली हंसी में आशीर्वाद है, शुभ भावनाएं हैं। हंसी हंसी में बड़ा अंतर होता है। तो लीजिए, हम कामयाबी चाहती है ना, अपने आप को देखते रहा करें, किसी भी अंग से मुझसे कोई अनुचित, इलीगल, इम्प्रॉपर एक्शन न हो जाए। हे भगवान, प्रातःकाल उठने के बाद ये जरूर प्रार्थना होनी चाहिए, हे मेरे भगवान, ये अरुण उदय होने वाला है और फिर अब सूर्य अस्त भी होगा। मुझसे कोई भी अरुण उदय और सूर्य अस्त तक के बीच में कोई ऐसा अनुचित कार्य न होने पाए। शक्ति देना मेरे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि देना मेरे प्रभु। इसलिए तो हम ये गायत्री छंद अलापा करते हैं, दियो योना प्रचोदयात्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को मुनव्वर रखना, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मेरी बुद्धि में विवेक प्रदान करना, जो मेरे बाकी अंगों पर ब्रेक का काम करे। नहीं बुरा देखना, अगर बुद्धि स्ट्रांग हो तो इनको इनकार करेगी। नहीं बुरा बोलना ना। अगर वो ऐसा बोल रही है कुशल्या, ना मैं नहीं ऐसा बोलती, नहीं बिल्कुल, तू बेशक बोल ले, मैं ऐसा नहीं, इनका जवाब पत्थर से नहीं देती, तुझे फिर भी पश्चाताप करना पड़ेगा, मैं नहीं बोलती। कितनी लज्जत हो जाएगी कुशल्या। कौन रोकता है आपको? आपको विवेक रोकता है ना। मैं उसके निम्न स्तर पर नहीं आती, मेरा उच्च स्तर है। निम्न स्तर, उच्च स्तर, मैं उसके स्तर, उसके स्टैंडर्ड तक नहीं उतारती अपने आप को। ये कौन कहता है? विवेक कहता है, मांझी हुई बुद्धि कहती है कि मैं उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा हो सकती ना। कोई 4 प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, सामने 6 प्लेटफॉर्म था। आप बड़े अच्छे दोस्त थे, राम, हाँ मेरे पास आ जा। ना मैं तेरे पास नहीं आता। तूने कहा जाना है? मैंने लुधियाना जाना है। और तूने कहा जाना है? भाई मैंने तो जाना है ओ सहारनपुर। फिर आ जाए यार, जबर यारी की यारी क्या हुई? तो ये यारी की यारी इसी टाइम होगी। तूने कहीं और जाना है, मैंने कहीं और जाना है, प्लेटफॉर्म तो अलग अलग होंगे। तूने एक डाउन ट्रेन पे जाना है, मैंने अप ट्रेन पे जाना है, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। दूर से राम राम। सारी आदमी का स्तर कुछ और होता है, उससे बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है। और आपने चक्कर से छूटना है। आपका सतार और होना चाहिए, उसका सतार और होना चाहिए। दोनों का स्टैंडर्ड एक जैसे कैसे हो जाएगा मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी देवियों? उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है। भले ही वो एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन भगवान का प्यारा ऐसा नहीं कर सकता। तू भी शायद 4 गालियां और दे दे, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकती, मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता। क्यों? मेरे जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। तू द्वेष कर, मैं गालियां दे ले, तो जो मन, तूने कितनी अच्छी बात कही, शाबाश। 2 ही स्टूडेंट है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। गोपाल
मैं तेरे घर में 5 बजे आया करूं, क्यों? तू और मैं सैर को गया करेंगे। मैं सैर को नहीं जाया करूंगा, क्यों? मैंने पढ़ना है। शाम के वक्त तो कुछ खेलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो यार तू स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट नहीं। तूने सिर्फ पास होना है और मैंने मेरिट में आना है। मैंने कम से कम भी 80% नंबर लेने हैं। हाँ, इसलिए मैं पूरा समय देता हूँ, केवल 5 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे और कामों में लगाता हूँ, बाकी सब पढ़ाई में देता हूँ। मैंने 80% नंबर लेने। अच्छा, हाँ, मैंने डॉक्टर बनना है, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है। अच्छा, अब देखिए दोनों स्टूडेंट है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक कहता है चलो पास हो लो, वो नंबरा दा आचार पाने आपा। एक ये कहते नंबरा दा आचार पाने अंबिया घर बाजार में कोनी पई है। और वो कहता है वाकई मैंने नंबरों के आधार पर तो आगे एडमिशन लेनी है। दोनों स्टूडेंट है, दोनों के ख्याल में कितना अंतर है। दोनों इस दुनिया में आए गए, आपका स्तर बहुत ऊंचा है। हाँ, आप एक एक अंक का समय का सदुपयोग करेंगे, जबकि वो दुरुपयोग करती हैं। उनको समझ ही नहीं इस बात की। आपने अपना स्टैंडर्ड बुद्धि का बहुत अच्छा रखा हुआ है। कामयाबी ही कामयाबी, कामयाबी मां बन के आपके गले में सेहरा डालेगी। सिर्फ वर के टाइम ही तुम वरमाला नहीं डालती हो, कामयाबी भी मां बन के उनके गले में वरमाला डालती है। जो अपने एक एक अंग का सदुपयोग करती है, नियत इनकी साफ है, खुद बड़े स्फूर्ति वाले गए, साथ सक्रिय एक्टिव और स्मार्ट है, और जिनकी साधन बड़ी अच्छी है। वेरी गुड। और कामयाबी कहां जाएगी? कामयाबी ने रहना कहां है? कहां जाएगी कामयाबी? ऐसे बच्चे जो इतना पढ़ते हैं, अगर कभी हेडमास्टर साहब उनको मिल जाए, राम गोपाल नमस्कार मास्टर साहब, अच्छे नंबर ले लोगे? जरूर 80% आ जाएंगे, अवश्य। शाबाश, तुम्हें यकीन है? क्यों नहीं? मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, वक्त ज़ाया नहीं करता। मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो किताब की ना आती हो। अभी भी आप में पूछो तो मैं कौन बताऊंगा सर, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे नंबर ले लूंगा। शाबाश। तो जो भावना की शुद्ध है, जो बड़े चुस्त और होशियार हैं, जिनके साधन बड़े अच्छे हैं, जो अंगों का दुरुपयोग नहीं करते। हाँ, रब तिनादी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, गोसाई जी का फरमान। संत श्रोमणी, उनको जंगल में धक्के खाने की क्या जरूरत है? उनको भगवे कपड़े पहन करके लोगों को महात्मा साधु कराने की क्या जरूरत है? भगवान तो उनकी बुक्कल में गए, भगवान तो उनके पास है। अपने बचपन हमने बड़े बड़े सुना हुआ है, क्या क्या जो क्या 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 परमात्मा उन्हीं की सहायता करते गए। मानो मैं आगे भूल गया तो आप मुझे क्या बताएंगे? मैंने भी भूल गया। मनोरमा, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल सत्य है, सत्य है, पूर्ण सत्य। परमात्मा उनकी इमदाद को आती है जो अपनी ओर से खून पसीना एक किए जा रहे हैं। वाह, कितना त्याग किया, कितना भारी त्याग है। बुरा नहीं देखते, हाय, बुरा नहीं सुनते, कितना त्याग। बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं सुनते, बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं खाते, बुरा देते लेते नहीं हाथों से, बुरी जगह पैरों से नहीं जाते, बाकी अंगों का भी सदुपयोग करते हैं, बुरा प्रयोग नहीं करते। हाय, कितना बड़ा त्याग। बुरी संगत में नहीं जाते, सिनेमा में नहीं जाते, क्लबों में नहीं जाते, पार्कों में आंखें नहीं मटकाते। कितना बड़ा त्याग। बुरी भावना नहीं रखते, गंदे गंदे इरादे नहीं रखते, गंदी गंदी योजनाएं नहीं बनाते। ओए 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 ओए, सुस्ती प्रमाद को पर फेंके हुए हैं, बड़े चुस्त और होशियार हैं। तो कामयाबी कहां रहेगी? अरे कामयाबी फिर रहेगी कहां है? और कामयाबी ने जाना कहां है? कामयाबी वहीं रहेगी। शाबाश। और कामयाबी जिनकी ऐसी ऐसी इंटरनली एंड एक्सटर्नली वेरी गुड एंड वेरी प्रेजेंट है, कामयाबी तो वहीं रहा करती है। जी, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी कहां रहेगी? अरे मुझे बताओ, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी कहां रहना चाहती है? कहीं भी नहीं बाबा। शिव को छोड़कर पार्वती कहां रहेगी? है तो उसके लिए और स्थान है?
इंद्र को छोड़कर इंद्राणी कहां धक्के खाना चाहती है? कहीं नहीं। राम को छोड़कर सीता कहां जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ले भी गया तो भी मन में जरा भर भी उसका ख्याल नहीं करेगी। क्यों? इनका उनके साथ रहना जरूरी, अवश्यमेव वही रहती है। इसलिए हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, हाँ सीताराम, राधे कृष्ण। पहले इन देवियों को चरणों में प्रणाम करती हैं। हाँ, और क्या 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 ये पार्वती शंकर क्या बोलते आप? शिव पार्वती या पार्वती शिव, या आप कुछ बताइए। पहले हम देवी का नाम लेके इनको याद, इन्होंने जाना कहाँ है? इसी तरह कामयाबी ने जाना कहाँ है? जिनकी नियत शुभ, जो बड़े चुस्त हैं, जिनके साधन बड़े अच्छे हैं, हाँ, और जो अपने अंगों का सदुपयोग करते हैं, वाह, वहीं तो कामयाबी रहती है। हर एक व्यक्ति अपने कार्यों को अपने मनोअनुकूल देखना चाहता है, लेकिन कर्म उल्ट रहा है तो कैसे कामयाबी आएगी? कामयाबी के लिए तो खुद बाधा बन गए, खुद ही अड़चने बन जाती है हम लोग सब। तो वो तो फिर खुद ही हम, और भगवान हमें समझा रही है कितना बड़ा त्याग है बच्ची, बड़ा भारी त्याग। आखिर में पांचवा सबब, पांचवा कारण कामयाबी का क्या? आयुर्बा मुकद्दर, तकदीर, प्रारब्ध। पंचम सबब दस्ते, हाथों की लकीरें, ललाट। 5-10 मिनट में आज लगाऊं इसके ऊपर, इतना ही समय बकाया है। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा विवादग्रस्त है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, विवादग्रस्त वाला का काम। इन बातों को विस्तार पूर्वक बाद में लेंगे। आज थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करता हूं इस विषय में। तकदीर किसे कहती है? प्रारब्ध को। प्रारब्ध किसे कहती है? सुनिए, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने और महापुरुषों के उच्च कोटि के महर्षि वेद व्यास जी ने घोर तप के बाद ये निर्णय दिया, और सबका यही अनुभव हुआ, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जरा एकाग्र हो जाओ भगवती, कर्म 3 प्रकार के होती हैं। एक का नाम है प्रारब्ध, एक का नाम है क्रियमान, एक का नाम है संचित। अच्छा, प्रारब्ध कर्मों के आधार पर हमें ये शरीर मिला है। जो जो हमारे पिछले जन्म में अधूरी इच्छाएं, अधूरे अरमान, अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी कामनाएं थीं, और जहां जहां पूरी होनी थी, भगवान ने ऐसे ही वातावरण में हमारे सूक्ष्म शरीर को पैदा कर दिया। ऐसे ही माँ बाप हमारे अंदर वाले ने चुन लिया वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, जहां जहां हमारी अधूरी कामनाओं ने पूरा होना था। सेब के लिए वातावरण भी वैसा पहाड़ी और ठंडा चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, क्यों वही होगा? शाबाश। अगर सेब को हम अम्बाला में लगाएं, नहीं लग सकता। अम्बाला की धरती 2 रसी है, कुछ मिट्टी और कुछ रेत, इनको 2 रसी बोलती है। इसमें ऐसी चीजें होंगी जो आपको नजर आ रही हैं। आम है और ये आपके अमरूद हैं। हम अगर चाहें कि यहाँ केले लगा ले, नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ सेब लगाए, नहीं हो सकते, वैसा वातावरण ही नहीं है। हाँ, अगर हम केसर कहती है, बड़ी कीमत वाला है बेटी, केसर बड़ी कीमत। असली केसर तो शायद ही आपको कोई देता हो, मैं मानता तो नहीं। कश्मीर में होता है केसर और बड़ा कीमती है। हाँ, अब हम कहें कि वहीं जाकर के लगाएं, क्या केसर ही हो जाए? कोई प्याज की पनीरी ले जाए और क्या केसर बन जाए? या तो केसर होता और केसर साथ हो भी रहा है और साथ ही प्याज की पनीरी लगा दे, तो महापुरुष कहते हैं गुग्गू क्यों लगाई पनीरी? यहाँ केसर के नजदीक लगाई है, क्यों? कि ये भी केसर हो जाएगा। हाँ, प्याज ना केसर होए चाहे कश्मीरे बोए, कभी प्याज में केसर होगा चाहे कश्मीर में जाके बोया जाए। प्रारब्ध क्या होती है? जिसके आधार पर हमने ये जन्म लिया, अब वो जरूर पूरी होगी। उतनी आयु भगवान ने बख्श दी है, आयु घटती बढ़ती नहीं।
उतने ही 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तंग ना करे, भगवान को शिकवे न दिया करे। आपने अपने अरमानों के अनुसार आयु भगवान से निर्धारित करवाई है। आपके अपने अरमानों के अनुसार आयु भगवान ने निश्चित कर दी है और वो उतनी होगी। आपकी ख्वाहिशें जो प्रारब्ध की है नहीं पूरी होती। ये जो आप कहते हैं पूरी नहीं होती मेरी कामना, ये नई कामना है। मैं आपको एक पक्की बात बताता हूँ साधकों को, जो कामना थोड़े से पुरुषार्थ से पूरी हो जाती है वो आपके प्रारब्ध है। जो एड़ी चोटी का जोर मारने से पूरी न हो तो वो समझिए अगले जन्म में पूरी होगी। अगर आपको ज्ञान ना मिला और आप अरमान लेके मरे, वरना जो पूरी होनी है वो थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, चल पूरी, क्योंकि वो तो पूरी होनी है। तो नई कामनाएं जो नई आपने ख्वाहिशें कर ली वो आप एड़ी चोटी का जोर मारते हैं, वो नहीं पूरी होती, तो वो होंगी भी नहीं, वो अगले जन्म में पूरी होनी है। तो शाबाश शाबाश शाबाश। एक खेती किसान काट रहा है और एक कुछ 6 महीने के बाद काटेगा। क्यों? ये खेती जो आज काट रहा है इसने 4 महीने पहले बीज डाला था और जो इसने 1 महीना पीछे बोई है ये कुछ महीने के बाद पकेगी, तब ये हार्वेस्ट का रूप लेगी। पहले क्रॉप फिर हार्वेस्ट, तब ये तोड़ने योग्य या ग्रांति के काबिल हो जाएगी। तो प्रारब्ध तो जरूर पूरी होगी। जो अधूरी इच्छा है ये प्रारब्ध कर्म। एक क्रियमान जो नए सिरे से आप अरमान बना रहे हैं, एक होते हैं संचित जो अभी पूरे होने हैं, बड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं। इसको समझाने के लिए हमारे महापुरुष ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया निर्देश। अब तर्कश में देख रहे हैं, पीछे तर्कश है, पीठ के पीछे वो तीर, उसे बोलते हैं तर्कश शब्द, अगर ना भूलो तो। उसमें कई तीर पड़े हुए उसके सिरे ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। हाँ, एक तीर चिल्ले पे चढ़ा हुआ है, हाँ, और एक तीर छूट चुका है। वाह वाह, 3 प्रकार के तीर हो नंदलाल, याद रखें। ए मेरे बाकी भाइयों, ए निहालचंद, याद रखना भाई। ए सैनी जी, 3 प्रकार के तीर। ए मेरी माताओं बेटियों, 3 प्रकार के तीर। एक छूट गया, हाँ, एक चिल्ली पे रहे, हाँ, एक तरकश में, कई तरकश में भरे हुए हैं। जो तो तीर छूट गया वो हमारे प्रारब्ध है, पर जो छूट गया वो तो अपना असर दिखाएगा। जिसके आधार पर हमने प्रारब्ध शरीर धारण किया ये तो अपना प्रभाव डाले। वो तो पूरे होकर जो तीर निकल गए आपके हाथ से वो तो अपना प्रभाव गुड और बैड जरूर दिखाएगा। उसको मानिए, हमारी प्रारब्ध जो तीर छूट गया और जो चिल्ले पे चढ़ा हुआ है, मर्जी आपकी करो या ना करो, ये आपके कर्म नए सिरे से कर्म है। अरे भोली बाली बासी रोटी खाने वाली, भोली बाली बासी रोटी खाने वाली, ये जो अभी नए सिरे से कर्म, नई अरमान हो रहे, मर्जी आपकी छोड़ दे, ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, मेरे जैसा कोई सिर मुंडिया मिल जाए तो कोई विचार दे दे, तेरे अंदर बैठ जाए, तो तेरी मर्जी है, वो चिल्ले वाला चीज न चला। ये क्रियमान कर्म है। हाँ, ये तीर जो चढ़े। और क्या जो संचित अभी अरमान काफी पड़े गए, अभी कई जन्मों के कुछ इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो तर्कश वाले तीर है जिनको समय लगना है पूरा होने के लिए। तो ये संचित कर्म हो गए, ये क्रियमान हो गया, जो छूट गया वो प्रारब्ध हो गया। याद रखना ये दृष्टांत तीर के, बिल्कुल। तो भगवान कहती है पंचम सब दोस्त तकदीर है। तकदीर क्या भाई, वो 4 तो आपने मिला ही लिए। हाँ, अच्छी नियत वाले हो, अच्छी एक्टिव भी हो, अच्छा, अच्छी आपकी योजनाएं भी हैं, अच्छा, अंगों से भी आप अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं, अच्छा। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो पूरा नहीं होगा। निराशा में न जाना भगवती, निराशा में न डूबना। ये चारों अच्छे गए लेकिन प्रारब्ध में नहीं है ऐसा, तो नहीं पूरा होगा। 4 शर्मिंदा होकर वापस चले जाएंगे। अगर प्रारब्ध नहीं है, तकदीर में नहीं है, भाग्य में नहीं है, या पिछले जन्मों का वो अरमान नहीं है, अभी कोई नई कामना, नई इच्छा, नई ख्वाहिश कर ली, नहीं पूरा होगा। पंचम सबब दस्ते तकदीर। ये इसलिए कृष्ण ने, हम कभी निराशा में न जाए, हम पुरुषार्थवादी बने और जुटे रहे। हमें ये बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया, तुझे काम करना है उम्र देकार, नहीं उसके फल पर तुझे करनी ये अधिकार होते। हम आपने सुखदाचन, हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाए, छोड़ दे आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो मेरे प्रभु की इच्छा होगी, नंदलाल की इच्छा, वो होता रहना, मुझे क्या, मैं पुरुषार्थ करते जाऊंगा। ऐसे जीव तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। ऐसे जीवों को बोलते हैं पुरुषार्थवादी।
और जो बनते हैं भाग्यवादी वो रोते रहते हैं, क्या करें मेरे भाग्यों में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा मत कहो, तो पुरुषार्थवादी बनो, तो पुरुषार्थ करने वाली बनो, पुरुषार्थवादिनी न के भाग्यवादिनी। पर मैं क्या करूं, हाँ धर्म और गीता छिपती जा रही है जी, भाग्यवादी बन के क्या उदास रहती हैं, सीरियस माइंडेड। क्या करें, क्यों क्या करें, जुटेर लगे, आगे भगवान जाने। ये भाग्य यानी हमारी प्रारब्ध, जो हमारे अरमान थे, तो कोई बात नहीं, हो ना हो हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, हम अपना जुटेंगे, लगेंगे, शाबाश, हम अपने आप को लगाएंगे। क्या करें, अगर भाग्य में नहीं होगा तो क्या, भगवान कहते फिर देख पाप का भाग्य बन जाएगा। अगर कोई पूर्ण पेड़ भाग्य की तरफ पर रहता है और अपने आप को निठल्ला बना लेता है या अपने आप को सुस्त बना लेता है, तो भगवान कहते देख ले, फिर अगर लगा रहेगा, जुटा रहेगा और भाग्य की ओर नहीं देखेगा, पुरुषार्थ की ओर देखेगा, बचेगा गुनाहों से। हाय बोले हाय, कृष्ण आपको ये देती है, वरना आप पापी बन जाएंगे, गंदे इरादे हो जाएंगे, गंदे विचार, सोबत भी गंदी हो जाएगी। क्या करें, मेरी किस्मत ही नहीं साथ देती, मैं क्या करूं, नॉर्मल मेरी किस्मत नहीं साथ देती। मैं तो विचार किया था, नहीं होता ना हो, फिर आपको भी मनमानियां करेंगे, गलत, फिर जीव पापी बनेगा और जलील और खराब होगा। नहीं, मैं अपना प्रसाद करती जाऊंगी, आगे मेरे इष्ट देव जाने, इष्ट देव का काम जाने, मैं अपने आप से खून पसीना एक कर दूंगा, आगे जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरे प्रभु की मर्जी होगी। वाह वाह वाह, आहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा सीताराम 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 कहिए। अरे देख देख क्या कह गए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम। जोर की ताड़ी तो मार दो कंजूसो, कितने महापुरुषों ने कितना अच्छा कहा, जिन पे मैं ताड़ियां लगवा रहा हूँ। करे तू अपने भगवान का नाम लिया जा, सीताराम 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 कहिए, हाँ यही विधि राखे राम। नहीं, अपनी ओर से प्रसाद करेगा आगे भगवान जिस विधि में रखते हैं, ठीक है, हो मेरे दाते, मैं इसी में खुश हूँ, मैं इसी में खुश हूँ, मेरे कन्हैया हो, मेरे इष्ट देव हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरे सरताज हो, मेरे मन के राजा। हाँ, जो आपकी इच्छा है वो मेरी, मैंने प्रसाद कर दिया, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो जो शक्तियां आपने मुझे दी, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता हुआ मैंने कर दिया। आगे यूं होता है, यूं होता है, ये नहीं मुझे पता। जीता रखे तो हमको यह दर से सार उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी गम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। तब तो हम दिन दुगनी रात चुगनी भक्ति करते रहेंगे। अगर किसी एक बात पर टिके नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये अहंकार है, इससे भगवान नाराज होते हैं। ऐसा ना कहा करनी हर्षो, क्या कहूं, ऐसा होना चाहिए नहीं प्रभु, हाँ मैं प्रसाद करूंगी, हाँ फिर जो आपकी इच्छा वैसा होना चाहिए। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, जिस विधि में रखते ठीक है, मैंने तो अपनी प्रसाद किया ना, मैंने तो अपनी ओर से जुटी रही, न लगी रही ना। जो कि भगवान कहती है, सुनो देखिए क्या क्या कसम रहा, तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार, किए जा अमल और ढूंढ उसका फल। आगे क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, अमल करना हो भी अमल। अरे अर्जुन की तरह हारे हुए ज्वारी की तरह बैठ ना जा, बोड़ियां बोड़े हुए मल्लाह की तरह चुपचाप न बैठ जा। मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता, पैर बता रही हाथ गणी, मेरे से नहीं, मेरे से मैं नहीं करती, कितनी बार मैं कर्म करती हूँ, उल्टा बढ़ता, मैं नहीं करता, गलत न हो भी अमल, बामल कर्म में लगा रहा हो, जुटा रहा हो, यूं हो या वो हो। हाय और वाह, वो मेरे कन्हैया उन पर कितने खुश होते होंगे जिन्होंने ये नहीं सोचा क्या होता है, ये रब जाने मैं बेअमल क्यों हूँ, मैं कर्म के घोड़े से क्यों उतरूं, मैं कर्म की पीठ पे बैठा रहूंगा और अपना जुटा रहूंगा, आगे जाने मेरे कृष्ण, यूं हो जाए वो हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। कितना खसब ढाया है, अमल कर न हो बेअमल नहीं बाअमल। अरे बे निठल्ला नहीं, हाँ कर्म में लगे रहे, कर्म में जुटे रहे। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे यकीन दिलाता हूं गुनाहों से बचेगा, दो आत्मार्थ प्रसाद कर, इसमें जुटा रहो। बड़ी राज की बातें है ये, क्या करूं, जब राज की बातों को समझाने लगता हूं तो घड़ी कहती चुप कर, बहुत बोल लिया ना, हमारा सिर खा। पर मैं क्या करूं, तुम्हारा सिर थोड़ा खाना है, तुम्हारी अज्ञानता खा लेनी है, तुम्हारी अविद्या खा लेनी है, तुम्हारे अंदर अंधकार को मैंने हजम कर जाना। ध्यान देना क्या कह रही है मेरे प्रभु, पंचम स्वभाव क्या है, दैव, पंचम स्वभाव है मुकद्दर। तो बाबा फिर मुकद्दर बड़ा हुआ कि भाग्य बड़ा या प्रारब्ध बड़ी या के पुरुषार्थ बड़ा,
बड़े बड़े प्रश्न उठती हैं। तदबीर बड़ी के तकदीर बड़ी, उर्दू वाले बोलती है तकदीर बड़ी या तदबीर बड़ी। क्या है महापुरुषों का? ना तदबीर बड़ी ना तकदीर बड़ी। तदबीरें होते बेटे योजनाएं, यानी प्रारब्ध, यानी पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ दो होते बच्चे। उर्दू वाले बोलते हैं, भाग्य को बोलती हैं तकदीर और पुरुषार्थ को बोलती हैं तदबीर। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो कहते तुम इन दोनों को छोड़ के भगवान के प्यारे बन जाओ। अगर गंदी आदत और गंदी भावना के अधीन हो जाओगे, ना गुलामी में ना काम आती है। अगर इनके गुलाम बन के गंदी आते, गंदी नीयत के, बड़ा अच्छा कहा गया, गुलामी में ना काम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े अमल पैदा तो कट जाती गई जंजीरें। अगर भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा हो जाए, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती गई जंजीरें। तू भगवान के चरणों में अटूट प्यार पैदा कर ले, भगवान के साथ अटूट श्रद्धा कर ले, हाँ, सब जंजीरें कट जाएंगी। और भगवान ने वचन दे रखा, अगर तू पूर्ण पे मेरा बन गया तो हाँ मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद फिर तेरी मुरादें मैं पूरी करूंगा, ना गमगी हो मसरूर। भगवान का वचन है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मोक्षिष्यामि मां शुचा, मोक्षिष्यामि मां शुचा। बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी गहराइयों की बातें हैं। इसलिए मैं कहता गीता 18वां अध्याय बड़ा मुश्किल दे, ओए समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल, ओए पर जब भगवान हमारे साथ है फिर क्या, आहा आए है, फिर क्या बात है। कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है, हमारे प्रभु हमारी सहायता कर रही है। अगर हमने पूर्ण पे अपने आप को सौंप दिया, आहा तेरा एक सहारा खुशी और गमी में बड़े काम आया। भगवान का बड़ा सहारा, बड़ा काम आता है। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया। कहा करो, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया। हम तो मालिक के प्यारे गए, मालिक का नाम ले, खुशी हो या गमी, हाँ मुसीबत आए या कि कैसी भी सुख के दिन आए, हमें नहीं परवाह, हम जुटेंगे मालिक के सहारे। बस भगवान कहते तेरी कामयाब, हमेशा ही कामयाब। हम अपनी नीयत भी अच्छी रखेंगे, ये हमारे बस की बात, ठीक। हम अपने दूसरे जो है चुस्त भी रहेंगे, हमारे बस की बात। तीसरी है हमारी योजनाएं भी अच्छी होंगी, ये हमारे बस की बात। आगे हमारे अंगों का सदुपयोग भी करेंगे, हमारे बस की बात। तकदीर जो है भगवान के चरणों में रख देंगे। ओ कन्हैया, ओ मेरे दाता, ये जो तदबीर का झगड़ा है ना, ये जो भाग्य का झगड़ा है ना, ये तू जान तेरा कम जाने, 4 मेरे हाथ में दे दे, 1 अपने हाथ में ले ले। मैं नहीं भाग्य की तरफ सोचता, भाग्य क्या है, भाग्य में मेरा ये लिखा नहीं है, जो आपने मुझे कहा है मैंने सिर होकर, भाग्य मेरे वश की बात नहीं। भाग्य तेरे चरणों में, 4 मेरे हाथ में, ये चारों को तो मैं जुटा लूंगा। हाँ, मैं नियत भी अच्छी रखूंगा, हाँ चुस्त भी बन जाऊंगा, हाँ योजनाएं भी अच्छी बनाऊंगा, प्लान्स एंड स्कीम्स भी अच्छी बनाऊंगा, हाँ अंगों का सदुपयोग भी करूंगा। अब रहा भाग्य, सिर सड़ाए भाग्य, मुझे भाग्य पता नहीं, मुझे मुकद्दर का पता नहीं, मुकद्दर मेरे बस की बात नहीं है। वो तो वो तीर है जो हाथों से छोड़ा जा चुका है, जो अब तीर है, अब मेरे हाथ में जो कर्म है वो मेरे हाथ की बात है। अब जो चिल्ले पे चढ़ा हुआ है वो मेरे बस की बात है। दैट विच इज गॉन एंड गॉन फॉर एवर, दैट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। वो तो गया तो गया, वो तो जो होता होता रहे, भाग्य अपना सिर सड़ाता रहे, कि मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे पुरुषार्थवादी बनना है, मुझे महाराज जी का सहारा लेके जुट जाना, आगे जो भी होगा होता रहे। जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। मैं फिर विस्तार करूंगा, आपको फिर भाग्य की बातें मीठे मीठे ढंग से, मीठे मीठे तरीके से समझाया करूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।